और एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, उस तस्वीर में पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियों की प्रदर्शनियां लगी हैं और सैकड़ों लोग वहां हैं जो कि तालियां बजा रहे हैं। मतलब वो पाकिस्तानी फौजी जब आते हैं तो उनको मारते पीटते हैं, रखते अपने यहां, उनकी वर्दियां उतार ले जाते हैं, बाद में उन्हीं वर्दियों की सड़क किनारे या चौक चौराहा पर प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। कश्मीर के हालात जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं और आज तो जिसे कहते हैं कि बच्चे और लेडीज भी कहा जा रहा है कि बाहर रोड के ऊपर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ जो हैं उनमें भी एक तरह की टेंशन नजर आ रही। आप इसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि पाकिस्तान की खुद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं कश्मीर के मसले को लेकर। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रावला कोट तो कश्मीर है ही नहीं, मैं तो रावला कोट को कश्मीर ही नहीं मानता, वहाँ के लोगों को तो मैं कश्मीरी ही नहीं मानता। तकरीबन इस जो प्रोटेस्ट है इसको ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। 5 जून से ये एक्टिव है और कश्मीर पूरा बंद है। इस पे DW भी रिपोर्ट कर रहा है, इस पे अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, इस पे बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि जो मतलब कुछ पर्टिकुलर एरियाज मीरपुर एंड ऑल, इन एरियाज को के लोगों को मैं कश्मीरी नहीं मानता। क्या पाकिस्तान में कश्मीर और कश्मीरियत जो पाकिस्तान ने सिखाई थी, कश्मीर को इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में, वो थिंकिंग वो वैल्यू पाकिस्तान खुद नहीं रख रहा है? कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आजादी मिल गई हुई है वो कभी भी आजादी की जो है वो जो है कदरों कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। जय साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह भड़क चुकी है पाकिस्तानियों के खिलाफ। POK के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों के खिलाफ जमकर विरोध करने पर आ गए हैं पिछले कुछ समय से। और इसी एवज में पाकिस्तानी जो मंत्री ख्वाजा आसिफ वो ये कहता है कि कश्मीर में जन्म लेने से, POK में जन्म लेने से वो POK का निवासी नहीं बन जाता, उन्हें POK के लिए कुर्बानी देनी है। या पाकिस्तान में जन्म लेने से कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं बन सकता, वो उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। और साथियों आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें छेड़ रहे हैं। इस तरह के बयान देना इनके लिए साथियों बहुत आम बात है, क्योंकि साथियों ये आतंक फैलाने की बात करते हैं, इसलिए घूम फिर कर इनके जुबान पर भी इस तरह की बातें आती रहती है। लेकिन साथियों POK में जो विद्रोह भड़की किया है उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से विद्रोह करवा दें, और इसके लिए इन्होंने कई POK निवासियों का कत्ल भी किया। और उसके एवज में POK के जो लोग हैं, निवासी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की जो दशा है, बिगाड़ी है, उनके कपड़े फाड़कर जो है फहरा रही है। वो बता रहे हैं कि अगर POK के लोगों को मारते हैं वो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी आर्मी है, पुलिस है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा और इस कदर मारा जाएगा कि उनकी लाशें भी बरामद नहीं की जाएगी। वो भी क्रूरता दिखाएंगे अगर पाकिस्तानी आर्मी POK के लोगों के लिए क्रूरता दिखाते हैं तो। और साथियों पाकिस्तानी जो है असेंबली वो कहाँ संभालेगी? POK संभालेगी या फिर बलूचिस्तान संभालेगा, खैबर पख्तूनख्वा संभालेगा? ये ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। ये सर क्या हो रहा है? क्या ये कश्मीर के हालात खराब होते चले जा रहे हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, कश्मीरियों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत जेन्युइन हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ होती है ना वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी हुकूमत कायम करने का इख्तियार होता है कि आप खुद अपनी मर्जी से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजें और वो आपकी एस्पिरेशंस के मुताबिक पॉलिसीज़ फ्रेम करें। अब यहाँ पे जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है कश्मीर के अफेयर्स में, जिसको कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट्स बनाना, उनको तोड़ना, जोड़ तोड़ करवाने, धमकाना,
अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनाना, ये सारा हमारे यहाँ से किया जाता है वहाँ पे। और ये चीज़ जो है ये कश्मीरीज बहुत अरसे से महसूस कर रहे थे कि उनको बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो ग्रीवेंसेस तो मौजूद थे। अब वहाँ पे होने वाले हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस में इन्होंने ये किया हुआ है कि 12 उनकी जो सीट्स हैं वो रखी हुई है पाकिस्तान में, और इन 12 सीटों पे ये ख़ास किस्म के बंदे मुंतखब करवाते हैं जो फिर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ये, अब आप देखें कि 12 में से 9 बंदे वो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, 12 में से 9 मिनिस्टर्स हैं, और ये लोग रहते यहाँ पाकिस्तान में हैं, और इनका कोई वहाँ पे एज सच ऑन ग्राउंड्स अभी रूट्स नहीं है, ये शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, यहीं रहते हैं, यहीं पे पाकिस्तान के अंदर इनके इंटरेस्ट्स हैं सारे। तो कश्मीरियों को ये बड़ा दुख है कि भाई ये लोग रहते वहाँ पे हैं, खाते वहाँ पे हैं, इनके कारोबार यहाँ पे हैं, खानदान यहाँ पे हैं। मिनिस्टर्स ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उधर के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। क्या ख्वाजा आसिफ ये बोलना चाहते हैं दैट वी हैव एलियनेटेड कश्मीर? जो आदमी कश्मीर में रह रहा है, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, उसके बाद मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि मैं तो इसे कश्मीरी नहीं मानता। तो क्या मानते हैं? राठौर वहां के प्रेसिडेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर राठौर नाम कश्मीरी होता ही नहीं, वो जम्मू रीजन के होंगे, और जम्मू रीजन के हैं तो क्या वो उनका कश्मीरी होने का राइट चला जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर क्यों भाई? अगर कश्मीरी होने का राइट चला गया तो एक आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बना? ये क्वेश्चन भी ख्वाजा आसिफ से पूछा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में हम जनरली नाम देखते हैं, मीर नाम देखेंगे या यूसुफ नाम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। राठौर तो हिंदू नाम हुआ, ठाकुर नाम हुआ, और कन्वर्टेड होंगे, इसके जमाने में होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये जम्मू या डोगरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ। जी, ख्वाजा आसिफ का जैसे आपने जिक्र किया कि वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं जो बाद में उनके गले पड़ जाते हैं। अप्रैल में आपको याद होगा उन्होंने, जबकि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूएस, इन्होंने एक बयान दिया, उस पे ट्विटर पे एक अपना वो दिया, ट्वीट लगाया कि इजराइल इज इवल एंड अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। उस पे इजरायलियों ने सख्त प्रोटेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर तक तब बात पहुंची, और उसके बाद फिर इनको वो ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ा।